अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के साथ मैं हूं सारा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मोदी को इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान। पाकिस्तानी कौम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ी है, सदर मुमलिकत। मुल्क भर में 72वां जश्न आज़ादी बतौर यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। कागज का टुकड़ा 1947 में कश्मीर की हैसियत तब्दील ना कर सका और ना ही अब कर सकेगा, आर्मी चीफ। कुछ अनासी पार्लियामेंट बेअसर और जमहूरियत को कमजोर करना चाहते हैं, आसिफ जरदारी। करतारपुर राहदारी, भारतीय पंजाब के वफ्द की पाकिस्तान आमद का इम्कान। मुद्दे के हाथ तोड़ देंगे लेकिन कश्मीर पर कब्जा नहीं करने देंगे, शहबाज शरीफ। सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जाए, पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा को खत। कैनेडियन वज़ीर आज़म और टोरंटो के मेयर की मुलाकात। कनाडा के सूबे मैनिटोबा में इंतखाबात। मुतासरा कश्मीरियों के साथ बामानी मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करते हैं कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा। ग्लोबल 2020 कनाडा लीग की अवलिन ट्रॉफी विनिपेग हॉक्स ने जीत ली। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो की पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। अमेरिका के पेंसिल्वानिया सूबे में डे केयर सेंटर में आतिश ज़दगी। हांगकांग में एहतजाजी मुजाहिरीन का एयरपोर्ट पर कब्जा, तमाम फ्लाइट्स मनसूख। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मोदी के नज़रिए ने इसके अपने ही कानून को रद्द कर दिया। मोदी को इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा, पाकिस्तानी फौज और पूरी कौम मुकम्मल तैयार है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है मोदी के नज़रिए ने उसके अपने ही कानून को रद्द कर दिया। मोदी को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, पाकिस्तानी फौज और पूरी कौम मुकम्मल तैयार है। तफसीलात के मुताबिक कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे, जहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि उनका इस्तकबाल आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म ने किया। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान अचकज़ई भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए कहा, भारत ने आज़ाद कश्मीर में एक्शन का प्रोग्राम बना रखा है। भारत में जज उन लोगों से डरे हुए हैं, मीडिया पर कंट्रोल है, कश्मीरियों को कर्फ्यू लगाकर 11 रोज से नजरबंद किया हुआ है। हर फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर करेंगे, अगर जंग हुई तो बैनुल अक़वामी इदारे जिम्मेदार होंगे। मैं दुनिया में कश्मीर की आवाज उठाने वाला सफीर बनूंगा। मैं समझता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया है, ये उसने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अब बहुत भारी पड़ेगा नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को। क्यों पड़ेगा? क्योंकि सबसे पहले कश्मीर को इन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया। कश्मीर जो उस वक़्त बड़ा मुश्किल था बात करना कश्मीर का, मैंने OIC में कश्मीर की बात की, मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से कश्मीर की बात की, लेकिन लोगों को वहाँ कोई किसी का अंदाज़ा नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा था। अब होगा, अब दुनिया की नज़र कश्मीर पे है और अब हमारे ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर, कि हम अब मज़ीद इसको कैसे इंटरनेशनलाइज करते हैं। मैं आज आपकी इस पार्लियामेंट के सामने जिम्मेदारी लेता हूँ इस चीज़ की। मैं अब बनूँगा, अब ये समझें कि कश्मीर की दुनिया में आवाज़ उठाने वाला एम्बेसडर। इमरान खान का कहना था, बीजेपी और मोदी का असल चेहरा दुनिया में बेनकाब किया, हमें RSS के खौफनाक नजरिए का सामना है। हिंदुस्तान के साथ मफादात की कशमकश नहीं, हम नजरिए के साथ खड़े हैं।
اس نظریے کے پیچھے مسلمانوں اور اقلیتوں سے نفرت ہے۔ RSS کی آئیڈیالوجی ہٹلر سے لی گئی، مودی اس کا رکن ہے۔ یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کی بھارت میں کوئی جگہ نہیں۔ 14 اگست پر قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، پوری قوم قائد اعظم کی مشکور ہے۔ اس موقع پر موجود وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کہا، امید ہے اجلاس کے دورس نتائج نکلیں گے۔ کشمیر کی آزادی کا سفر 72 نہیں 500 سال پر محیط ہے۔ 1989 سے اب تک 1 لاکھ سے زائد کشمیری جانیں قربان کر چکے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیری قوم وزیر اعظم عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو کچل دیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ نے جو بھی بات کی، میں آپ سے بالکل 100% اس سے متفق ہوں کہ یہ صرف کشمیر تک نہیں رکے گا کام۔ یہ جو نظریہ آئیڈیالوجی نفرت سے بھری ہوئی، یہ پاکستان کی طرف آئے گی۔ ہمیں انفارمیشن ہے اور میں نے اپنی ان کے ساتھ ہماری 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی ہے۔ پاکستانی فوج کو پوری طرح پتہ ہے کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے آزاد کشمیر میں ایکشن لینے کا۔ جس طرح پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ میں ایکشن لیا تھا، اس سے بھی ہمیں جو انفارمیشن ہے زیادہ خوفناک پروگرام بنایا ہوا ہے۔ دنیا کی نظر اٹھانے سے یہ کرنے جا رہے ہیں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، اس کی نظر اٹھانے سے انہوں نے آزاد کشمیر میں ایکشن لینا ہے۔ اس کے لیے میں نریندر مودی کو یہاں سے آج پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایکشن لیں۔ آپ کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ صدر مملکت عارف الوی کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا بھارتی فیصلہ گھنونی سازش ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت عارف الوی کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا بھارتی فیصلہ گھناؤنی سازش ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی کابینہ کے ارکان، غیر ملکی سفارتکار سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر اعلیٰ سول اور فوجی قیادت سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی تقریب میں شریک تھے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے کنونشن سینٹر میں قومی پرچم لہرایا اور اس موقع پر قومی ترانہ بھی پڑھا گیا۔ بعد ازاں تقریب کا باقاعدہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے یوم آزادی اور یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستانی قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اس وقت تک ان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی مدد کریں گے جب تک انہیں حق کے خود ارادیت نہیں ملتا۔ کشمیری ہمارے اور ہم کشمیریوں کے ہیں، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے اور ان کی آنکھ سے گرنے والا ہر آنسو ہمارے دل میں گرتا ہے۔ صدر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، ہمارے امن پسندی کو بھارت کمزوری نہ سمجھے۔ مسلمان جنگ کی تمنا نہیں کرتے، لیکن جنگ مسلط کی گئی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ جنگ 2 ملکوں کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ پوری دنیا اور خطہ اس کے اثرات محسوس کرے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہیں وہ یوم آزادی کشمیر بنے گا پاکستان کے جوش و جذبے کے تحت منا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
अल्लाह की रहमत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुकीम हैं वो आज 14 अगस्त को यौम आज़ादी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के जोशो जज्बे के तहत मना रहे हैं। यौम आज़ादी पर दिन का आगाज नमाज फजर के बाद मसाजिद में वतन की सलामती, मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली, कौमी यकजहती और अखवत व भाईचारे की दुआओं से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। यौम आज़ादी के मौके पर कराची में पाक बहरिया के यूनिट PNS बहादुर में 21 तोपों की सलामी पेश की गई और मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तान नेवल अकेडमी के 48 कैडेट्स ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और नासिर हुसैन शाह ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि काबिज़ भारतीय फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत का तूफ़ान बर्पा किया हुआ है और सियासी रहनुमाओं को कैद में रखा हुआ है, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हुए आज यौम आज़ादी सादगी से मना रहे हैं। भारतीय काबिज़ों ने आज़ाद कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का जो तूफ़ान बर्पा किया है और उसके साथ साथ जो वहाँ कर रहे हैं पूरी दुनिया को उससे छुपाया गया है। मकबूजा कश्मीर के सारे सियासी रहनुमाओं को कैद में डाल दिया है। उनके अवाम को जैसे मैंने कहा जुल्म बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं, उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इस मौके पर मौजूद नासिर हुसैन शाह ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम कश्मीरी भाई बहनों के साथ हैं और इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबको पूरे अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो और आज हम अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ हैं और इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मज़ार क़ायद पर आए एक नौजवान का कहना था कि आज पूरा पाकिस्तान कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करते हुए यौम आज़ादी मना रहा है। 14 अगस्त आज पूरा पाकिस्तान मना रहा है कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करते हुए, और आज पूरा पाकिस्तान नारा लगा रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक खातून का कहना था कि मैं बहुत खुश हूँ, सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो और इंशाअल्लाह कश्मीर पाकिस्तान बनेगा और हमेशा आज़ाद रहेगा। मैं मज़ार क़ायद पे आई हूँ। आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय पाकिस्तानीज़। कश्मीर इंशाल्लाह पाकिस्तान ही बनेगा और पाकिस्तान ही रहेगा, आज़ाद रहेगा और आज़ाद ही होगा हमेशा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम पाकिस्तान और यौम यकजहती कश्मीर पर कहा है कि ना ही 1947 में कागज़ का टुकड़ा कश्मीर की हैसियत तब्दील कर सका और ना ही मौजूदा गैर कानूनी इक़दाम या मुस्तक़बिल में कोई इसकी हैसियत तब्दील कर सकता है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। नैब ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज को कोट लखपत जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर को चौधरी शुगर मिल केस में तलब किया गया था, जिसमें अदम हाजिर के बिना पर तहवील में लिया गया। दूसरी जानिब दूसरी कार्रवाई में मरियम के कजन यूसुफ अब्बास को भी हिरासत में ले लिया गया है। मरियम नवाज आज सुबह अपने वालिद नवाज शरीफ को मिलने कोट लखपत जेल आई थी। जैसे ही वो मुलाकात करके जेल से बाहर निकली, उन्हें नैब टीम ने हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि मरियम नवाज को नैब ने आज चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया था, जहां वो हाजिर नहीं हुई थी, जिस पर इदारे की जानिब से कार्रवाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कहना था कि कुछ अनासिर पार्लियामेंट को बेअसर और जमहूरियत को कमजोर करना चाहते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कहना था कि कुछ अनासिर पार्लियामेंट को बेअसर और जमहूरियत को कमजोर करना चाहते हैं। यौम आज़ादी के मौके पर अपने पैगाम में साबिक सदर मुमलिकत ने कहा कि यौम आज़ादी कायदे आज़म के फलसफे पर अमल का तकाजा करता है। कायदे आज़म के पाकिस्तान को कायदे अवाम ने आइन का नूर दिया। कायद के फलसफे को न मानने वालों ने मुल्क को तख्ता मश्क बनाया। आसिफ जरदारी ने कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी से मुल्क मजबूत होगा, लेकिन कुछ अनासिर पार्लियामेंट बेअसर और जमहूरियत को कमजोर करना चाहते हैं। करतारपुर राहदारी पर बातचीत के लिए भारतीय पंजाब के सीनियर वजीर और अरकान पार्लियामेंट के एक वफ्द की पाकिस्तान आमद का इम्कान है।
मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और भारत के माबैन भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए जाने पर तनाव है और पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात कम किए हैं और भारतीय सफीर को पाकिस्तान से वापस भेजा जा चुका है, जबकि रेल और बस के राब्ते भी मुनक़ता कर दिए गए हैं। तनाव के इस माहौल के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर कॉरिडोर की तामीर जारी है और इसी सिलसिले में बातचीत के लिए भारतीय पंजाब के सीनियर वजीर और अरकान पार्लियामेंट के एक वफ्द की पाकिस्तान आमद का इम्कान है। मशरकी पंजाब के वजीर और भारत की तरफ से करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से बनाई गई कमेटी के सरबराह सिख जिंदर सिंह रंधावा की सरबराही में मशरकी पंजाब के 3 वज़रा पर मुश्तमिल एक वफ्द की पाकिस्तान आमद की इत्तलात हैं। ये वफ्द पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार, वजीर आज़म इमरान खान और गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरकी पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से वजीर आज़म इमरान खान को एक खत लिखा गया है, जिसमें उनसे करतारपुर कॉरिडोर का काम जारी रखने के साथ साथ भारतीय पंजाब के वज़रा से मुलाकात की दरख्वास्त भी की गई है। भारतीय पंजाब के वज़रा का वक्त 22 से 28 अगस्त के दरमियान वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आ सकता है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि हम मोदी के हाथ तोड़ देंगे लेकिन कश्मीर पर कब्जा नहीं करने देंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि हम मोदी के हाथ तोड़ देंगे लेकिन कश्मीर पर कब्जा नहीं करने देंगे। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें परचम कुशाई की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तान के लिए खून के नजराने पेश किए गए। कायदे आज़म की क़यादत में पाकिस्तान जैसी नेमत हासिल की। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 72 साल हो चुके हैं और आज ये अजीम दिन यौम आज़ादी के मौके के ऊपर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी तरफ से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस नेमत को अल्लाह ताला की बेपाया फजल करम के साथ जो हमें नेमत उसने अदा की, उसका सेहरा हजरत कायदे आज़म की अजीम लीडरशिप और उनकी लीडरशिप के तले लाखों मुसलमानों जिन्होंने अपना खून का नजराना पेश किया पाकिस्तान के लिए, खून के दरिया अबूर किए पाकिस्तान के लिए, और लाखों माँ और बहनों के आंचल फटे और बच्चे और बूढ़े और नौजवान रास्ते में शहीद हुए। माँओं की गोदों में हजारों बच्चों और बच्चियों ने जामे शहादत नोश किया, तब जाकर ये अजीम खुदादाद मुल्क पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हमें इनाम के तौर पर अता किया। शहबाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि कायदे आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और मोदी ने हमारी शहरग पर हाथ डाला है। मोदी हजारों मुसलमानों का कातिल है और आज 72वें यौम आज़ादी पर हमें अहद करना होगा कि जब तक अपनी शहरग से मोदी का हाथ न हटा लें चैन से नहीं बैठेंगे। और नरेंद्र मोदी को ये खुला पैगाम देना चाहते हैं, ज़बानी कलामी नहीं, लेकिन वक्त आ गया है बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, फैसले पर अमल करने का वक्त आ गया है। कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की जो शहरग है, इसको हजरत कायदे आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने शहरग पर हाथ डाला है। खुदा की कसम, आज 72वें यौम आज़ादी के ऊपर पेशावर से लेकर कराची तक पूरी कौम को खुदाए बुजुर्गों बदर को गवाह बनाकर इस बात का
عہد کرنا ہوگا کہ جب تک کہ کشمیر جو پاکستان کی شہرگ ہے اس سے نریندر مودی کا ہم ہاتھ چھڑوا نہ لیں یا توڑ نہ دیں، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے بالکل۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ نعرہ حقیقت بنانے کے لیے اب ہمیں ٹرمپ کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، ہم اللہ کے سہارے آگے بڑھیں گے تو کشمیر بنے گا پاکستان، ہمیں کشمیریوں کو بتانا ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اب باتیں نہیں عمل کرنے کا وقت ہے۔ کشمیریوں نے اپنا حق ادا کر دیا، کشمیریوں نے لاکھوں کشمیریوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا، کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، اور کتنی ہم ان سے قربانی مانگتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف نہیں دیکھنا، آج ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا ہے، اس سے دعا مانگنی ہے، اس سے مدد مانگنی ہے، پھر دیکھیں کس طرح پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کی مدد کو آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد کو آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں صدق کے دل کے ساتھ کشمیریوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے، کشمیریوں گھبرانا نہیں، یہ نریندر مودی یہ قاتل ہے، ہم اس سے حساب لیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم کو روکنے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خط اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر کو پہنچا دیا، جو 15 رکنی سلامتی کونسل کے رواں صدر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم کو روکنے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خط اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدر کو پہنچا دیا، جو 15 رکنی سلامتی کونسل کی رواں ماہ صدر ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مذکورہ خط میں سلامتی کونسل کی صدر سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا باضابطہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کو سلامتی کونسل میں لے کر جا رہے ہیں، امید ہے کہ سلامتی کونسل جلد کشمیر کے مسئلے پر ملاقات کرے گی۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی 11 قراردادیں اب تک زیر التوا ہیں۔ بھارتی پابندیوں اور کرفیو نے مقبوضہ کشمیر کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے، لیکن امید ہے کہ کشمیر پر عالمی برادری حق اور انصاف کا ساتھ دے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے نریندر مودی کی حکومت نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370A کو ختم کر دیا تھا، جس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر کرفیو نافذ ہے۔ عید کے موقع پر بھی مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے، جس کے باعث کشمیری مسلمانوں کی اکثریت سنت ابراہیمی ادا کرنے سے بھی محروم ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔